हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करें क्लास। हम लोग वॉल्यूम 1 का क्लास कर रहे थे उस दिन और हमने आपको यहां तक करवा दिया था। बेटा एक मेरा नया बैच आया हुआ है इंग्लिश स्पेशल 31। आप इस मंथ अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो ये ले लो, 6 से 7 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए, ये हम लोगों ने कर लिया था। अब आते हैं, ये वाला भी हम कर चुके थे, है ना। हमने रूल 5 तक कर लिया था। अब 6 से आते हैं। जरा 6 रूल नंबर 6 को देखो जरा ध्यान से। और ये जो मैं पढ़ा रही हूं ये वॉल्यूम 1 है बेटा, याद रखना। जो मैं अभी पढ़ा रही हूं वॉल्यूम 1 से पढ़ा रही हूं। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। इसका मतलब गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। बेटा मेटल में गोल्ड भी आ जाता है ना, मेटल में गोल्ड भी आ जाता है। तो याद रखना, अगर हमको गोल्ड का कंपैरिजन करना है तो मैं बाकी सभी धातुओं से करूंगी ना, समझ में आया? बाकी सभी धातुओं से करूंगी, यानी गोल्ड का कंपैरिजन गोल्ड के अलावा सभी धातुओं से होगा, तो एनी अदर मेटल होगा ना, समझ में आया? लेकिन अगर मैं वही डायमंड लगा दूं तो बेटा डायमंड मेटल नहीं है, तो डायमंड का कंपैरिजन होगा एनी मेटल से, एनी अदर मेटल से नहीं, है ना, क्योंकि डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, लेकिन गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। हम लोग सोचते हैं ना डायमंड ज्यादा प्रेशियस है, सिर्फ मूर्ख बनाता है डायमंड से, अदरवाइज डायमंड का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, डीबेल्स जो कंपनी थी इसने डायमंड का वैल्यू बढ़ाया सिर्फ अपना मार्केट चमकाने के लिए, अदरवाइज अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा होता है गोल्ड। इसलिए जानते हो एक फ्रेज भी है एडजेक्टिव में, एज गुड एज गोल्ड, क्योंकि आप उसको जब बेचोगे तो सोने का दाम तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट आओ, 7 नंबर जरा देखो ध्यान से इस रूल को, जल्दी फटाफट। अंकित, अब हम शुरू करेंगे सेंटेंसेस बेटा, सेंटेंसेस एंड टाइप्स शुरू करेंगे 31 नंबर बैच में। चलो देखो जरा ध्यान से बेटा, जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो ना तो उसके बाद दैन लगाते हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन आता है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री IOR में खत्म हो, जैसे कि सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर मतलब जैसे आगे का भाग होता है ना, एंटीरियर पार्ट कहते हैं, पोस्टीरियर पीछे का भाग, इन सब के साथ अगर आप लगाते हो तो IOR में जितने एडजेक्टिव्स खत्म होते हैं उनके बाद टू लगाते हो। इनके अलावा जैसे और भी है यार, प्रेफरेबल है ना, उसके साथ भी टू लगता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ IOR से रिलेटेड बात कर रही हूं, तो इनके बाद हम दैन नहीं टू लगाते हैं, ये ध्यान रखना। अब आओ नेक्स्ट, जरा इसमें एडजेक्टिव्स को रीड करो पहले, तो ये सारे एडजेक्टिव्स रीड करो। ठीक है, सुनो ध्यान से। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो मीनिंग से ही कंप्लीट है यार। मीनिंग से कैसे कंप्लीट है भाई? अगर मैं कहूं ट्रायंगुलर तो 3 कोण वाला है, अब मोर ट्रायंगुलर क्या होगा, समझ में आया? सर्कुलर बोलूंगी तो गोल हो गया, मोर सर्कुलर क्या होगा, राइट? अगर मैं कहूंगी ओवल तो अंडाकार हो गया, मोर ओवल कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं कहूंगी परफेक्ट, एक्सेलेंट, अब मोर परफेक्ट मोर एक्सेलेंट क्या हो सकता है, राइट?
बेटा A to Z जो बैच होता है ना, उसमें स्पोकन, कंपल्सरी इंग्लिश और एक जो स्पेशल बैच होता है, जैसे इस बार आया है तो स्पोकन 21, कंपल्सरी 21 और इंग्लिश स्पेशल 31 एडेड है। ठीक है, उसमें सब कुछ हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, स्पोकन सब हो जाएगा। सुनो, ये सारे ऐसे एडजेक्टिव्स है जिनके साथ हम मोर और मोस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये मीनिंग में ही कंप्लीट है। देखो जैसे मेज, देखो सबसे पहले इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर। अल्टीरियर का मतलब होता है बेटा छिपा हुआ, है ना, जैसे अल्टीरियर मोटिव होता है, कोई गलत इरादा और छिपा हुआ इरादा, अल्टीरियर। मेजर, माइनर, भाई 18 साल से ऊपर मेजर, 18 साल से नीचे माइनर। अब मोर मेजर मोर माइनर नहीं होता है, जानते हो ना, जैसे निर्भया के केस में जो बस 18 साल जिसका हुआ ही था वो फांसी पर चढ़ गया और 18 से सिर्फ 6 महीना कम था, उसको आराम से विदा कर दिया गया और वो कहाँ है कुछ पता नहीं, वो आराम से आजाद घूम रहा है, जबकि सारा कांड उसमें पूरी तरह से वो भी लिप्त था। तो इसीलिए मोर मेजर मोर माइनर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए याद रखना, मेजर मतलब होता है कुछ ज्यादा हो गया, माइनर मतलब एकदम हल्का सा, वो भी होता है। एम्प्टी, एक्सेलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक। यूनिक मतलब यूनी मतलब होता है बेटा एक, तो अपने जैसा एक। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब, अब जैसे अगर मैं यूनिवर्सल कहूं तो इसका सिनोनिम भी सारा हो जाएगा यूबिक्विटस, है ना, ओमनी प्रेजेंट यानी कि सार्वभौमिक, राइट। राउंड, स्क्वायर, ट्राइंगुलर, एटर्नल और एवरलास्टिंग, दोनों का मतलब होता है हमेशा के लिए। इनका मीनिंग जो है सिनोनिम फॉरएवर, वो भी यहां होगा। आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, प्राइम, सुप्रीम, फ्री एंड वेकेंट, ये ऐसे एडजेक्टिव से जो मीनिंग से कंप्लीट है। बेटा A to Z सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड है बेटा। वॉल्यूम 1 बैच लेना है एसएससी सीजीएल के लिए बेटा शिवानी, सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम 1 ही, ठीक है। चलो, दिस इज मोर इंटीरियर टू दैट, मोर इंटीरियर नहीं होगा, दिस इज इंटीरियर टू दैट, मतलब ये ज्यादा अंदर है। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, कहते हैं अच्छे काम ज्यादा दिन तक टिकते हैं। अब मोर एवरलास्टिंग वर्ड हटा दो, मोर हटा दो, एवरलास्टिंग चलेगा, ठीक है। ये जरा देख लो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, दिस इज द मोस्ट यूनिक क्रिएशन, ये गलत हो जाएगा, क्या होगा इसका, होगा दिस इज अ यूनिक क्रिएशन, ठीक है ना। मोस्ट यूनिक क्रिएशन अगर मैं कह दूं तो गलत होगा, होगा क्या, अगर मैं कहूं मैन इज तो कहेंगे अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, द मोस्ट यूनिक क्रिएशन नहीं कहेंगे, ठीक है। बेटा ऑफलाइन बैच लेना है तो भी नया बैच शुरू हुआ है, आ जाओ उसमें, और उसमें आज मेरा क्लास है 4 से 5:30, क्लियर। देखो नेक्स्ट आओ, रूल 9 एक बार रीड करो। ये कुछ एडजेक्टिव्स है जिनके सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ही होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होता ही नहीं है। जैसे टॉप का टॉप मोस्ट, नॉर्दर्न का नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न का सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न का ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट। कुछ लोग कहते हैं मैम टॉपर तो होता है, बेटा टॉपर नाउन है, टॉपर नाउन है, टॉप मोस्ट होगा सिर्फ एडजेक्टिव में। कॉम्बो बैच लिए हैं, बिल्कुल सही है। बेटा कॉम्बो बैच ले लियो तब तो अभी जरूरत नहीं है शिवानी, ऐसे वॉल्यूम 1 में हम वोकैबुलरी बहुत एक्स्ट्रा कराएं। मीडियम चेंज करने के लिए बेटा आप कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ो, उससे आपका मीडियम चेंज होने में हेल्प हो जाएगा। टॉप का टॉप मोस्ट होता है, याद रखना, इनके सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री से और इनके कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ठीक है ना। अगर हम इसमें एक और चाहे तो लगा सकते हैं,
बॉटम, बॉटम मोस्ट। हालांकि अभी और भी लग सकता था, पता क्या, नॉर्थ ईस्टर्न, है ना, तो नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट भी हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट आओ, देखो एडजेक्टिव प्रेफरेबल, देख लो, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है, और प्रेफरेबल के साथ टू आता है, और प्रेफरेबल के साथ मोर मोस्ट मत लगा देना, यानी उनमें से प्रेफरेबल भी है, ठीक है। जैसे दिस इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, गलत है, दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। मैंने एक में क्या किया ना, सारे डायरेक्शंस ले लिए, जैसे पूजा में बैठते कहते हैं 10 दिशाएं, तो अगर मैंने वहां पे 6 दिशाएं लिया, बाकी 4 और दिशाएं हो सकती है, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट, साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न मोस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट, एंड साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न मोस्ट हो सकता था, है ना। अब देखो, दिस इज मोर प्रेफरेबल नहीं होगा, क्योंकि जब आप प्रेफर करते हो तो किसी चीज की वनस्पत किसी को प्रेफर करते हो, है ना, तो इसलिए प्रेफरेबल टू दैट होगा। बेटा आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ दो, मेरा स्टाफ आपको कॉल कर लेगा, अभी मैं आप लोग का जवाब दूं कि क्लास लूं, जरा बताओ तो। सीजीएल की तैयारी के लिए एक बैच ले लो ना, मोटिवेशन, कोई एक कॉम्बो बैच ले लो। नेक्स्ट रूल 11, जरा देखो तो, एक बार रीड करो। सुनो, अगर हम किसी एक नाउन के लिए या एक प्रोनाउन के लिए 2 एडजेक्टिव की बात करें और दोनों एडजेक्टिव को एक कंजंक्शन से जोड़ें, तो बेटा एक सुपरलेटिव और एक कंपैरेटिव नहीं हो सकता, या तो दोनों सुपरलेटिव होगा या तो दोनों कंपैरेटिव होगा। आप खुद सोचो, गांधी जी को सारे लीडर्स से ज्यादा ही वाइजेस्ट और नोबलेस्ट बता रहे, है ना, तो सब में से एक को चुन रहे हैं, तो सब में से एक को चुन रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा। आपको पता था कि सब में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, और कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो देखो दोनों सुपरलेटिव डिग्री में, यानी ये हम पढ़ते हैं, अगर हम एडवांस की बात करें, अपने स्पेशल बैच की बात करें, इनको हम पैरेललिज्म में पढ़ते हैं। इनका कहना होता है पैरेललिज्म का, बराबरी के बीच में ही जोड़ सकते हो, एक पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, कैसे जोड़ दोगे, दोनों कंपैरेटिव को तो जोड़ोगे। नाउन को एडजेक्टिव से कैसे जोड़ सकते हो, दोनों को एडजेक्टिव लगाओ। एडजेक्टिव को एडवर्ब से कैसे जोड़ सकते हो, दोनों ही एडजेक्टिव या दोनों ही एडवर्ब में होगा। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज करो और दोनों को सेम डिग्री में रखो। जैसे यहां गांधी जी का कंपैरिजन, सभी लीडर्स में से एक को चुना जा रहा है, गांधी जी को, तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे और कंजंक्शन के साथ लगाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल, सिर्फ इंग्लिश के लिए इंग्लिश स्पेशल 31 ले लो, अगर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप वॉल्यूम 1 ले लो, इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप फ्री में पढ़ लो, जब मैं ऑनलाइन आके पढ़ाती हूँ आपको वॉल्यूम 1, क्योंकि वॉल्यूम 1 पढ़ाऊंगी 2-3 दिन के बाद इसका वीडियो हाइड हो जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए, कुछ एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और ये जो द है ना, ये एडजेक्टिव के साथ मिलकर उसको नाउन बना देता है बेटा। अब पता है नाउन कैसा बनाता है, प्लूरल नाउन बनाता है। अब प्लूरल नाउन के साथ कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे
द रिच का मतलब सारे अमीर लोग, द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, द नीडी मतलब जो जरूरतमंद है वो लोग, द एजेड बूढ़े लोग, द ब्लाइंड का मतलब सारे जिनको दिखाई नहीं देता है, द डेड का मतलब हो गया सारे मृत लोग, द मीक का मतलब सारे कमजोर लोग यानी कि जो दबने वाले दब्बू लोग हैं, द विकेट मतलब सारे बदमाश है ना, दुष्ट लोग, यानी कि द रिच लगाया मैंने तो इसका मतलब हो गया अमीर लोग। और देखो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं, एक्सप्लॉइट द पुअर, यानी कि द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग, इसलिए द पुअर पीपल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, द पुअर का मतलब ये हो गया गरीब लोग। देखो क्लियर बेटा, ये बैच पूरा कंप्लीट फ्री ही है लेकिन ये हाइड होता जा रहा है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आओ, देखो रूल 13, जल्दी देखो। देखो सचिन, थैंक यू सो मच। देख लिया, सुनो, वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है, याद रखना। जब वर्ब की विशेषता बतानी है ना तो एडवर्ब लगाइए, जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, ली लगाए तो समझ गए एडवर्ब है, लेकिन पंगा कहां है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है, यानी पोलाइट, सॉरी ये पॉलिटी क्यों लिखा हुआ है, पोलाइट का पोलाइटली, बैड का बैडली, सिंसियर का सिंसियरली। देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट देखो। लेकिन जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होते हैं ना बेटा, जो है सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड और स्मेल, बेटा ये हमारे पांचों सेंसेस है बॉडी के, ये अपने आप कर लेते हैं, इनको हमको कुछ करना नहीं पड़ता, कोई काम नहीं है ये। आंख खुली है तो दिखेगा ही, कान खुले तो सुनाई पड़ेगा ही। इनके बाद हम एडवर्ब नहीं लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। देखो, ही फील्स बैडली नहीं बैड, द सूप स्मेल्स डेलिशियसली नहीं डेलिशियस, बहुत स्वादिष्ट स्मेल आ रहा है। अब वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के अलावा भी कुछ और है वर्ब्स, बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव। ठीक है, एक और है यहां पर, मैं अभी इसको लिखा नहीं मैंने क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए था फिर, गो। लेकिन गो का मतलब जाना नहीं होता है यहां पे गो का मतलब होना होगा। ठीक है, और दो वर्ब है, स्टे एंड रिमेन। गो का मतलब होना, ठीक है, जाना नहीं। यहां पे मेक, स्टे, रिमेन, देखो पूरा मिला के 17 वर्ब्स हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बिल्कुल सही है, क्योंकि गो हटा के हम 17 वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि गो में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, है ना। ये इतने वर्ब्स है, यानी याद रखना, गो को अगर हम छोड़ के चले तो, जैसे कहते हैं ना गो ग्रीन, इसका मतलब है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाओ, है ना। गो का मतलब जाना की बात नहीं होती है, गो का मतलब होना हुआ, है ना। अब सुनो, गो को हम छोड़ के बात करें तो बेटा 17 ऐसे वर्ब्स है, 17 वर्ब्स है जिनके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडवर्ब नहीं। ही बिकेम सैड, ही टर्न्ड हैप्पी, है ना, देख रहे हो,
ही ग्रू क्या, अनहैप्पी, आई केप्ट हिम हैप्पी, ही मेड मी सैड। देखो सब में कहा सैड, सैडली नहीं कह रही, ठीक है। सलोनी आराम से मिल जाएगा, किसी भी बैच का रिकॉर्डेड वीडियो लेना है तो वीओडी ले लो। मोटिवेशन इसके शुरू के क्लासेस पे था, हाइड हो गए, अब वो पेड बैच में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ 14 नंबर रूल, जरा फटाफट देखो तो 14 नंबर रूल फटाफट देखो, आज मैं चाह रही हूं उसको खत्म करना, ठीक है। कुछ नाउन हाइफनेटेड या कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं। हाइफनेटेड बेटा मतलब हाइफन लगा हो, कंपाउंड का मतलब ही होता है एक से अधिक शब्द का। ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकते। आई डिलीवर्ड क्या 2 घंटे का लेक्चर, 2 आवर लेक्चर होगा, 2 आवर्स लेक्चर नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा इस नाउन की विशेषता बताने के लिए ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। He gave me 200 रुपीज नोट्स, नहीं, नोट्स क्या है, नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हालांकि इसमें ये हाइफन दिख रहा है। यानी हाइफनेटेड जो एडजेक्टिव्स होंगे वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे, भैया नाउन कहता मैं नाउन हूं, मैं सिंगुलर फॉर्म में भी हूं, मैं प्लूरल फॉर्म में भी हूं। एडजेक्टिव कहता है भाई मैं तो विशेषता बताता हूं, विशेषता सुंदरता कहते हैं, है ना। आप सुंदर लड़की बोलते हो तो सुंदरता इस नाउन, सुंदर लड़की को हम सुंदर लड़कियां बोल सकते हैं, नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। एडजेक्टिव कहता है भाई सुंदर लड़की का सुंदर लड़कियां हो सकता है, सुंदरे लड़कियां थोड़ी हो सकता। यानी एडजेक्टिव कहता है मैं प्लूरल सिंगुलर नहीं बन सकता, मैं विशेषता बता रहा हूं, विशेषता सिंगुलर प्लूरल कैसे होगा। तो वही नाउन कहता है कि भाई अगर मैं एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाऊं तब तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करना पड़ेगा, है ना। आप जिस देश में जाते हो वैसे ही भेष बना लेते हो, जैसा देश वैसा भेष। यानी नाउन अगर एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाए तो वो फिर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, यानी सिंगुलर प्लूरल नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब जैसे लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स, लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है टूल्स की तरह जिसके बिना काम नहीं चल सकता। फॉर डेलिकेट सर्जरी, कैसा सर्जरी भाई, आंखों का सर्जरी। बोलोगे आंखों का सर्जरी तो आईज होना चाहिए, भाई यहां आंख एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब प्लूरल नाउन के रूप में वो जब नाउन एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो वो प्लूरल नाउन के रूप में नहीं आएगा, वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। देखो ठीक है, क्लियर। अब मैं कहूं उसके लंग्स में कैंसर हो गया, कैसे बोलूं? मैं कहूंगी ही इज सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर, नहीं लंग कैंसर, ठीक है। इसलिए याद रखना आई सर्जरी, लंग कैंसर, नी सर्जरी, है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ 16 नंबर देखिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है 16 नंबर, इसमें हम उन एडजेक्टिव्स को जो इसमें बीच में हम जिसका हम लास्ट में बताए थे ना आपको, ये कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें ER EST क्या कोई नियम कानून नहीं लगता, है ना, उसी का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे ये 16 नंबर रूल में। बेटा वहां पे आपने फार्दर पढ़ा होगा, फार, फार्दर, फारदेस्ट, है ना। यहाँ पे फर्दर पढ़ रहे हैं तो फर्दर क्या है भाई, फार्दर मतलब दूरी में और दूर, फर्दर मतलब और अधिक। बेटा
मुकेश, ऑफलाइन क्लास में पेड, बेटा ऑफलाइन क्लास में है ना, हम लोग आपको एक वीओडी बैच भी दे देते हैं ताकि आप, हम लोग बेटा ऑफलाइन ऑनलाइन अब हाइब्रिड मोड में चला रहे हैं। आप लोग जैसे एडमिशन लेते हो आपको एक कूपन मिलता है, जिसके बाद आप उसको स्क्रैच करके डालते हो तो आपका ऑनलाइन भी पूरा खुल जाता है, ठीक है। तो फिर दोनों आराम से पढ़ते हो, दोनों को रख के। चलो, फार्दर का इस्तेमाल दूरी में और अधिक के सेंस में होता है। शी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन, सड़क के दूर उधर रहती है ना। और फर्दर का मतलब होता है और। आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, हमें और कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन आ जाओ, ठीक है। नहीं अफोर्ड कर सकते हो तभी ऑनलाइन करोगे। क्लियर? नितेश तो पढ़ो ना यार, फ्री पढ़ा रही हूं यार। कुछ लोगों को है ना अपना गरीबी, जो कहते हैं ना, आज गरीबी आजकल सेल होता है। आजकल आप कह सकते हो गरीबी एक फैशन है, सबको बताना भाई मैं गरीब हूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बेटा बोलने की जरूरत क्या है, चुपचाप से आओ, पढ़ के चले जाओ, है ना। देखो ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, पूरा कंप्लीट फ्री पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे ना हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए क्योंकि मैं गरीब हूं। आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर तुम ग्रेजुएशन कर लिए हो और अभी भी गरीब हो, देन आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, क्योंकि आप इस लायक नहीं हो कि फिर आपको कोई हेल्प करे। बेटा 12th करने के बाद इमीडिएटली मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और मैं अपना खर्चा खुद अफोर्ड करती थी। और तुम्हें मैं एक चीज और बता दूं, मैं दिल्ली में जब थी ना तो मुझे अपना खर्चा अफोर्ड करना जरूरी था। उसका कारण क्या था कि घर से पैसे नहीं आते। लेकिन मैं जहां ट्यूशन पढ़ाने जाती थी ना, मेरा एक ही चीज कहना आता था कि नहीं, घर से सारे पैसे आते हैं, मैं तो बस अपना ऐश करना चाहती हूँ, मजे करना चाहती हूँ, इसीलिए पढ़ाती हूँ। और पढ़ी हुई हूँ इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि पैसे आ जाए। 15-20 हजार रुपया ऐसे ही आ जाता है 3-4 घंटा ट्यूशन पढ़ा के, तो इससे अच्छा क्या है। तो मैम आप करते हो क्या पैसे का? मैं कभी ऐश जो मर्जी हो खाती हूँ, जो मर्जी जहां घूमने जाती हूँ, मैं ये बोलती थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं जहां ट्यूशन पढ़ाने जाती थी ना, वो मुझे बहुत सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि उनको पता था कि अच्छे घर की है, बस खाली इसलिए ट्यूशन पढ़ा रही है क्योंकि पढ़ाई के टच में रहना चाहती है। और दूसरा कि इसको अपना हाथ खर्च इसका खुला हुआ है, तो घर से तो लिमिटेड ही पैसा आएगा ना, तो हाथ खर्च खुला हुआ है ना। लोग ये सोचते थे। बेटा जब लोग सोचेंगे ना तुम्हारे पास पैसे है तो तुम्हें सम्मान करेंगे। नेवर एवर से एनीवन दैट यू आर पुअर, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, नो वन विल हेल्प यू आउट, नो वन। ओके, everyone will feel pity on you, they will feel pity, they will just pity you, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए गरीबी को बेचना बंद करो। गरीब होना ठीक है, आपके पेरेंट्स गरीब थे कोई बात नहीं, आप गरीब हो और पढ़ लिख के भी गरीब हो तब तो अपने पेरेंट्स पर आप लांछन हो, बिल्कुल ठीक है ना। कई बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन के बाद, मैम मैं किसान परिवार से हूं, मैं किसान का बेटा हूं। अरे भैया तेरे बाप किसान था, तेरे पापा किसान थे और उन्होंने अपने किसानी से, है ना, किसानी से त्रस्त होकर तुम्हें पढ़ाया कि भैया तुम कुछ कर लो। अब फिर तुम कह रहे हो मैं किसान का बेटा हूं। तुम जवान 22 साल का लड़का आके कहेगा मैं किसान का बेटा हूं, उसको चप्पल खींच कर ना मारो मैं? हाँ, वो अपने तो कमा सकता था। So remember one thing, never try to sell your poverty, nobody will respect you, ठीक है। और मैं आपकी गरीबी समझती हूँ तभी तो फ्री पढ़ा रही हूँ, वरना मैं पागल हूँ यार। आज मेरा 10.5 घंटा क्लास है, अभी क्लास 9:30 से 11 लेके यहाँ पहुंची हूँ। अब यहाँ क्लास लेके फिर से स्टूडियो से भागूंगी, 12:30 से 2 फिर क्लास है, फिर खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। आपको टाइम टेबल बता रही हूँ मैं, 4 से 5:30, फिर वहां से भागूंगी, 6 बजे यहाँ क्लास है, 6 से 7:30, 7:30 से 9, फिर खाना लंच वगैरह करूंगी मैं, और फिर 10 बजे से 11:30 बजे तक क्लास है। दिस इज माई टाइम टेबल। जो आप सोचते हो ना मैम बहुत अमीर है, बेटा ये है, एड़ियां रगड़नी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। क्या समझते हो आप ऐसे आ जाएगा पैसा? हाँ, आप सोचते हो एक सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो बहुत हम तोप बन जाएंगे। जिंदगी भर जब तक जिंदा होते हो ना तब तक एड़ियां रगड़नी पड़ती है कमाने के लिए, ठीक है। इसीलिए चुपचाप आओ, पढ़ के चले जाओ, किसी को पता भी ना चले यार तुम इसीलिए वॉल्यूम 1 ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे से, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की कमी है।
ठीक है ना, क्यों बताओगे? मैं पढ़ा रही हूँ मुफ्त में, सब पढ़ के चले जा रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो क्या कर रहे हैं, यार मैडम जब पढ़ाती तो पढ़ाती, हमारे पास उतना समय नहीं है, उसी समय देखूं मैं, है ना। और उसी समय देखना नहीं है आपको, 2-3 दिन छोड़ भी देती हूं मैं सेम वीडियो, ताकि आप अपने मर्जी से देख लो, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग टाइम से देख लो। लेकिन हाइड तो करूंगी ना बेटा, जब ये ऑलरेडी केडी लाइव पे बिक रहा है ये वीडियो, तो मैं इसको हाइड करूंगी तभी ना वहां बिकेगा। तो भाई मुझे सोशल सर्विस के साथ साथ बिजनेस भी तो चलाना है। टीचर हमारे जो है फ्री फंड में नहीं ना पढ़ाते हैं, लैंडलॉर्ड्स हमें मुफ्त का रेंट का में नहीं दे देते हैं। केडी कैंपस सुन के ना, टीचर हो या लैंडलॉर्ड हो, सबको ही अपना रेट बढ़ा के बोलता है। ठीक है, जो एक हॉल अभी हम नहीं लिए तो लैंडलॉर्ड ने 20,000 में दिया किसी और को, हमसे 40,000 मांग रहा था। तो बेटा आई हैव टू स्पेंड मनी ऑन ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग कम्स फ्री, दिस इज कमिंग फ्री फॉर यू। स्टिल हम गरीब है बेटा, मत बोलो गरीब है, गंदा लगता है सुन के। वाई डू यू वॉन्ट टू से हम गरीब है? हाँ बोलो, अपने एक्सपीरियंस से आपको समझा रही हूं, क्योंकि जब हम अमीर नहीं थे ना बेटा, तब भी किसी को पता नहीं था कि हम अमीर नहीं है। तब भी किसी को पता नहीं था कि मैं ट्यूशन इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि मुझे दिल्ली में सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए। सबको लगता था घर से पैसे आते हैं, ये तो ऐश करने के लिए ट्यूशन पढ़ा रही है। ठीक है, इसीलिए पेरेंट्स वैल्यू करते थे मुझे। ठीक है ना, पेरेंट्स वैल्यू करते थे और उन लोग दब के रहते थे कि कहीं छोड़ ना दे ट्यूशन। अगर थोड़ा सा कुछ बोलेंगे ना तो छोड़ देगी, इसको तो जरूरत थोड़ी है, जरूरतमंद थोड़ी है। ठीक है, जिस लेडी ने एहसास कर लिया था जरूरतमंद है, जहां पे मैं पहली बार गई थी कि मुझे ट्यूशंस चाहिए, वो ट्यूशन ब्यूरो था। जिसने एहसास कर लिया था कि मैं जरूरतमंद हूं, आपको मैं बताती हूं बेटा, मुझे वो, आपको शायद डिस्टेंस पता नहीं होगा यहाँ दिल्ली का, वेस्ट दिल्ली में मैं रहती थी, वो मुझे साउथ दिल्ली ट्यूशन देती थी, जहां जाने में 1.5 घंटा लगता था और आने में 1.5 घंटा लगता था, और जिसको ट्यूशन पढ़ाती थी वो 1 घंटे से ऊपर पढ़ता नहीं था। ठीक है, तो जो जान लेता है ना कि आप जरूरतमंद हो, वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, रिमेंबर दिस। चलो, लास्ट एंड लेटेस्ट, बेटा आपकी याद है लेट, लेटर, लैटर, 2 था ना उसमें, और लेटेस्ट और लास्ट था ना। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, लास्ट का मतलब क्या हुआ? सुनो, लास्ट का मतलब होता है आखिरी, लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम। बेटा मैं कभी नहीं करी, मेरा कोर्स ले लो गौरव, आई विल हैव टू डू दिस एडवर्टीजमेंट फॉर द सेक ऑफ द कंपनी। ये तो पूरा वीडियो पढ़ा रही हूं, फ्री पढ़ो ना। आपको कौन बोल रहा है लेने को? जिसके पास पैसे वो लेंगे। ठीक है, सुनो, लास्ट का मतलब आखिरी, लेटेस्ट का मतलब होता है एकदम नया, और दोनों जानते हो लेट का सुपरलेटिव डिग्री है, लास्ट और लेटेस्ट, और दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है। अजीब नहीं लगता भाई? लेट का लास्ट हो सकता था, अब लेट का लेटेस्ट नहीं, एंटोनिम लग रहा है लेकिन है। ठीक है, अब एल्डर और ओल्डर, बेटा उसी में देखोगे, ओल्ड, एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, है ना। एल्डर होता है उम्र में बड़ा नहीं, खून के रिश्ते में बड़ा। जैसे मेरे बड़े भाई एल्डर ब्रदर, सबसे बड़े भाई एल्डेस्ट ब्रदर, और अगर मैं कहूंगी उम्र में बड़ा तो ओल्डर, और सबसे बड़ा तो ओल्डेस्ट। याद रखना बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, एल्डर और एल्डेस्ट के साथ टू आता है, ही इज एल्डर टू मी, और ओल्डर के साथ और ओल्डर के साथ आता है दैन, ही इज ओल्डर दैन मी। दैन आई होगा, दैन मी भी नहीं, दैन आई होगा, क्योंकि दैन है ना अगेन पैरलिज्म, ही इज ओल्डर दैन आई। लेकिन अगर टू लगा रहे हो तब तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा, ही इज एल्डर टू मी। ठीक है, देखो ओल्डर और ओल्डेस्ट का कहा उम्र में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, 4th का। कुमार आप लोग बेटा केडी लाइव को डाउनलोड करो, वहां पे थोड़ा सा नीचे जाओगे, नीतू मैम्स बैचेस देखोगे, आप अपने आप अकॉर्डिंगली देख लो बेटा, जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, वॉल्यूम 1 में बहुत वीडियोस मिस है। आशीष, वॉल्यूम 1 के सारे वीडियो अब पेड हो गए। ठीक है, जितना पढ़ा रही हूं अभी 3-4 दिन का क्लास का वीडियो पढ़ा होगा, बाकी सब पेड हो गया। चलो, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक वाला। अरे भाई मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं कहां भागूंगी? नियरेस्ट हॉस्पिटल भागूंगी, है ना।
आप भी देखते हो ना, चलो दिल्ली में रहते हो, कौन नियरेस्ट केडी कैंपस का सेंटर कहाँ है, नियरेस्ट में आते हो, है ना। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, जैसे नेक्स्ट बिल्डिंग, अगले बगल वाला बिल्डिंग, मेरा नेक्स्ट क्लास मतलब बस इसके बाद वाला क्लास, यानी नेक्स्ट का मतलब होता है ठीक अगला, और नियरेस्ट होता है सबसे नजदीक। मैंने लेट का कहा था ना, कंपेरेटिव डिग्री लेटर और लैटर दोनों है। लेटर बाद में, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू अप लेटर, और लैटर बाद वाला, फॉर्मर का उल्टा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन था, कहोगे मनमोहन सिंह थे, है ना। इसके पहले यानी मोदी के पहले मनमोहन सिंह थे, राइट। नाउ सी, अगर मैं कहूं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब का तो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, राइट। याद रखना लैटर तो बाद वाला होता है, बाद वाला का मतलब बाद वाला। जैसे अगर मैं कहूं A and Z are two letters. The former is the first letter of English alphabet and the latter मतलब जो सेकंड नंबर लिया, जिसका मैंने नाम लिया, किसका नाम लिया था, Z is the last letter of English alphabet. यानी याद रखना लैटर का मतलब होता है जिसका नाम बाद में लिया गया, फॉर्मर मतलब पूर्व, ठीक है, क्लियर। देखो लैटर का अपोजिट फॉर्मर होता है। देखो इस 16 नंबर में मैं वही सारा पढ़ रही थी जो जिसके बीच में हम कंफ्यूज रहते, ठीक है बेटा। अब तो आप वही पढ़ोगे जो अब मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है। 3-4 वीडियोस ही अब होगा आपके पास, इसका शुरू से जितना वीडियो है सारा पेड में चला गया। चलो लेस और लेसर, लेकिन मैं कहूंगी केडी लाइव को आप डाउनलोड करो बेटा, वहां पे बहुत सारा पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे आपको डेमो वीडियोस भी पड़े हुए हैं। सुनो लेस और लेसर क्या है बेटा, लेस का मतलब कम होता है तो लेसर भी कम होता है ना। लेसर मतलब इंपॉर्टेंस में कम, महत्व में कम, है ना, जिसका कम वैल्यू वाला हो वो कम, है ना। याद रखना लेस का अर्थ है कम, जैसे कि देयर इज लेस रेनफॉल इन दिस एरिया, इस एरिया में कम रेनफॉल होता है। लेकिन लेसर का मतलब हुआ साइज, महत्व, गुणवत्ता, यानी क्वालिटी क्वांटिटी में कम। देयर आर मेनी लेसर गॉड्स इन द हिंदू रिलीजन। अब हिंदू रिलीजन में एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, बाकी कुछ ऐसे गॉड्स होते हैं जिनका इंपॉर्टेंस कम है ना, वो कम इंपॉर्टेंस वाले गॉड होते हैं, तो वो लेसर गॉड्स कहलाते हैं, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं आपको बता दे रही हूं, सुप्रीम कोर्ट के लिए आप कोई भी एक बैच, स्पेशल बैच लेके पढ़ना शुरू कर दो राहुल। डिस्क्रिप्टिव तो बात की बात है, डिस्क्रिप्टिव बैच भी ले लेना, लेकिन अभी फिलहाल आप पढ़ो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, कोई स्पेशल बैच लेकर पढ़ना शुरू कर दो। आर्यन मैं केडी लाइव में पढ़ाती हूँ बेटा। रवि वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 वो क्या आप कर लो। अब आओ नेक्स्ट, ऑल और बोथ का देखो। पॉजेसिव केस का प्रयोग ऑल और बोथ के बाद ही होगा। माई ऑल फ्रेंड्स नहीं कहेंगे, ऑल माई फ्रेंड्स कहोगे, है ना। अगर आप कहोगे ऑल माई बुक्स, तो देखो ऑल माई बाद में आया माई, पहले ऑल आया, यानी कि आपको उसका ऑर्डर भी देखना जरूरी है। इसमें इसका एग्जाम्पल नहीं है बोथ का, आप लिख दो सेकेंड बोथ का। बोथ माई brothers are in Delhi. Both my brothers, my both brothers नहीं कहा, both my brothers, है ना। मैं जो पढ़ा रही हूँ ना अब जो लेटेस्ट आया है एडिशन वो ये है, आपको ऊपर 10 वर्षों से दिखेगा, क्योंकि 2012 में लिखा था, 2022 आ गया। और इसमें अब अगर पूरी किताब मुझसे पढ़नी है जो अभी मैं पढ़ा ही रही हूं, तब आप ये बुक ले लेना, इसमें आपको 999 में ही सब मिल जाएगा मेरा। आ जाओ रूल 18, जल्दी देखो आरती, पहले आप एक स्पेशल बैच ले लो और उससे पढ़ो। लाइव क्लास नहीं ले सकते हो बेटा, तो आपको वही रिकॉर्डेड मिल जाता है,
देखो अभी जो मैं लाइव पढ़ा रही हूं यही रिकॉर्डेड चला जाएगा वॉल्यूम 1 में, है ना। इंस्पेक्ट ऑफलाइन फी बेटा हम लोग का पूरा फुल कोर्स का 32,000 है, और यहाँ रहने का आपका पर मंथ 10,000, 7,000 से 10,000 के बीच में खर्च है, और आपको कम से कम 7 से 8 महीना रहना है यहाँ पे, ठीक है। ये देख लेना। अगर एक वाक्य में एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों आए तब क्या करोगे भाई? पॉजिटिव डिग्री के लिए को अगर मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ ना दो के बीच में, तो मुझे एस लगाना पड़ेगा, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगता है, पता है। तो अगर मैं ये कहूं कि देखो बेटा ये लड़का अपने भाई के से कितना, जितना उसका भाई इंटेलिजेंट है ना उतना तो कम से कम है ही, उससे ज्यादा नहीं है तो उतना तो है ही। जैसे कई बार होता है ना कि भाई वो अपनी बहन की तरह ही सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो तो भी, है ना। इसका मतलब है ही इज एज इंटेलिजेंट एज, इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं ऐसे भी कह सकती हूं शी इज नॉट, अब नेगेटिव बात करना चाहूंगी तो सो लगाऊंगी मैं, ठीक है ना। ऐसे देखा जाए तो सो एज के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस में सो एज लगाते हैं, एज भी लगा सकते थे, लेकिन मैं आप सो एज से कंपैरिजन करके आपको सेंटेंस बनाकर देना चाह रही हूं। शी इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज दो fairer than her sister, than you कह सकती हूं मैं। चलो मैं किसी लड़की को कह रही हूं पता है वो लड़की तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं है, हालांकि ठीक है वो तुमसे ज्यादा गोरी है, लेकिन तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूं। यानी एक ही सेंटेंस में मैं पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री दोनों इस्तेमाल करना चाह रही हूं। अगर बुक सामने रख के पढ़ रहे हो तो ये भी एग्जाम्पल लिख लेना, क्योंकि मैं दिखा रही हूं पॉजिटिव के साथ देखो एस और कंपैरेटिव फेयरर के साथ मैंने दैन लगाया, ठीक है। नेक्स्ट आओ 19। खुद सोचो अगर मैं कहूं मेरा घर आपसे 4 गुना बड़ा है, कि मैं कहूं मेरा घर आपसे 4 गुना और बड़ा है, नहीं ना, मैं कहूंगी मेरा घर आपसे 4 गुना बड़ा है। यानी अगर आप टाइम्स लगा रहे हो बेटा, खाली टाइम्स ही नहीं, अगर मैं 2 बार की बात करूं तो ट्वाइस कहूंगी, मैं 3 गुना की बात करूं तो थ्राइस करूंगी, और 4 गुना की बात करूंगी तो n टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, जैसे शब्द का प्रयोग हो तो हम उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, याद रखना, ठीक है। इसीलिए आप 2 बार का ट्वाइस हो गया, 3 बार का थ्राइस हो गया, और उसके बाद 4 बार का n टाइम्स हो गया। तो उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा तो फिर क्या कहेंगे? माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स। क्यों? क्योंकि बेटा बिगर नहीं लगाना है मुझे, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाना है, तो फिर मैं दैन का क्या करूंगी? तो अभी बताया था भाई जब इसका कंपैरिजन इसके घर से करना है तो मुझे बराबर में करना है, अगर बराबर का दिखाना है तो एज गुड एज, तो 4 गुना अधिक तो 4 टाइम्स एज गुड एज, ठीक है ना। 2 गुना तो ट्वाइस एज गुड एज। देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ रूल 20। बेटा वॉल्यूम 1 तो सबके पास होना ही चाहिए। सीजीएल दीपक बंसल बेटा अगर 0 से है तो आपको बैच A to Z लेना चाहिए। A to Z में आपको स्पोकन हो जाएगा, फिर आप लिखना सीख जाओगे, और फिर जब आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश करोगे ना तो आपको हर सेंटेंस में नहीं पूछना पड़ेगा मैडम इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या निकलता है, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा पूछना मुझसे, ठीक है। एक एक वर्ड का मीनिंग, एक एक सेंटेंस का मीनिंग, ये नहीं जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो 20 देखो। कई बार
ऐसा होता है कि हम एक ही व्यक्ति के दो तीन गुणों के बारे में बात करते हैं कि भाई वो गोरा भी है, लंबा भी है ना। फिर कई बार कहते हैं कि भाई ये तो देखो लाल कलर का एकदम गोल्ड का बना हुआ है ना, और वेडिंग गाउन है, लाल कलर का सिल्क का बना हुआ वेडिंग गाउन है। तो लाल कलर का है, कलर भी बता रहे हो, सिल्क का बना हुआ उसका मटेरियल भी बना रहे हो, वेडिंग यानी कि किस काम आएगा ये गाउन वो भी बता रहे हो। तो तीन तीन एडजेक्टिव लगा रहे हो उस गाउन के लिए। तो भाई मैं पहले लाल लगाऊं कि पहले मैं सिल्क का बनाया हुआ वो लगाऊं कि मैं पहले वेडिंग लगाऊं, किस ऑर्डर में लगाऊं? वो ऑर्डर बताता है ये पहले ओपिनियन। बेटा इसको अगर देखोगे ना तो सबसे पहले हम इसमें नंबर लिखेंगे। अगर सबसे आगे होता तो पहले तो सबसे पहले नंबर होता है, फिर ओपिनियन बताते हैं, फिर साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। इसको कहते हैं नोसास्कॉम। देखो NOSAS है ना, नोसास्कॉम। पहले नंबर होगा, फिर ओपिनियन, फिर इसका नंबर भी चेंज कर लेना आप सबका, है ना। यानी पूरा 9 एडजेक्टिव्स में लिखवा रही हूं आपको। और देखो मैंने एक ही एग्जाम्पल में कितना अच्छा से बनाया है कि आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या ए लगा है, मैं वहां 2 भी लगा सकती थी, नंबर आ गया पहले। फिर मेरा ओपिनियन है कि वो ब्यूटीफुल था, साइज क्या था उसका, टाइनी, छोटा सा, है ना। हार्ट शेप का, पर्पल कलर का, अमेरिकन डायमंड का वेडिंग रिंग, देखो ठीक है, क्लियर। द थीफ फ्लैश, चोर ने ऐसे चमकाया, क्या, एक बिग शार्प, देखो पहले साइज फिर शेप, नाइफ। और आस्क किया, कैशियर को बोला क्या कि ये जो मेरा बैग है ना, कैसा बैग था बेटा, ब्लैक लेदर का बैग था। देखो पहले कलर और फिर मटेरियल, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में लगाना है। हो गया। नेक्स्ट आओ, जो मैंने आपको कहा ना, इसमें आप ओसास्कॉम की जगह पे नोसास्कॉम लिख दो, क्योंकि सबसे पहले मैं नंबर भी लगा रही हूं। बेटा HCM के लिए तो वॉल्यूम 1 का ही कोर्स खरीद लो ना, काफी है, सफिशिएंट है। देखो नोसास्कॉम, सबसे पहले ओपिनियन, ब्यूटीफुल, प्रिटी, अगली, एज, ओल्ड, न्यू, रीसेंट वगैरह, ठीक है। कलर ब्लू, रेड, पिंक, मटेरियल वुडन, लेदर, सिल्क, है ना। साइज बिग, स्मॉल, टाइनी, माइन्यूट। शेप यानी कि शेप कैसा है उसका, राउंड, ओवल, हार्ट शेप। ओरिजिन कहां का है, इंडियन, चाइनीज, जर्मन। एंड पर्पस क्या है, वेडिंग, डाइनिंग, स्लीपिंग, ये सब पर्पस है। देखो यानी हमें ये पता होना चाहिए। अगर नोसास्कॉम की बात करें तो सबसे पहले आप चाहो तो ओपिनियन के पहले आप चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो, और नंबर तो हो गया सीधा सीधा लिख लो 1 2 सेवरल मेनी, है ना। यानी एडजेक्टिव्स अगर एक से अधिक होगा बेटा तो उनका भी एक ऑर्डर होता है, देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ 21। बेटा IBPS के लिए भी आपको वॉल्यूम 1 से तो शुरू करना चाहिए, ठीक है। केवल इंग्लिश का शोभित 12,000 है बेटा ऑफलाइन। रोशन A to Z का बेटा 5,000 है, ठीक है।
वॉल्यूम 1 बेटा वॉल्यूम 1 है। अब वॉल्यूम 1 को बोलोगे आप लिख के पढ़ाओ तो फायदा क्या, फिर वॉल्यूम 1 लिख दूंगे। उससे अच्छा है कि वॉल्यूम 1 जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ लो। और अगर आपको बोर्ड में लिख के पढ़ने का शौक है तो बेटा ऑफलाइन आओ, ठीक है ना। ऑफलाइन में हम सब कुछ लिखवा के बोर्ड में लिख के पढ़वाते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता। अभी वही पैरलिज्म की बात की मैंने। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, गलत हो जाएगा भाई। मोस्ट क्लेवरेस्ट ये तो सुपरफ्लुअस है भाई, मोस्ट भी लगाओगे और क्लेवरेस्ट भी, दो सुपरलेटिव डिग्री कैसे हो सकता है। ही इज द क्लेवरेस्ट कहो, ही इज मोर बेटर देन दैट, गलत हो गया। मोर बेटर क्या होगा, बेटर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देता है। ये लिख लेना, इसमें दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्रीज का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने से वाक्य सुपरफ्लुअस हो जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आ जाओ 22। याद रखना बेटा, एडजेक्टिव्स फिक्स प्रेपोजिशंस भी लेते हैं। सुपीरियर के साथ टू आया था, बेटर के साथ दैन आया था, भाई दोनों चाहिए तो दोनों प्रेपोजिशन लगाइए। ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड दैन यू। हमने सोचते दान तो लगा दिया, या टू लगाने की क्या जरूरत है भाई। अगर दोनों के साथ दान आता तो एक दान से काम चल जाता, लेकिन एक के साथ टू आ रहा है, एक के साथ दान आ रहा है, तो दोनों के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया बेटा। हमने वॉल्यूम 1 पढ़ा रही हूं मैं। अब देखो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो कराऊंगी वो कराऊंगी क्वेश्चंस के। रिमेंबर, अभी जो मेरा कॉम्बो आया हुआ है वो बैच नंबर 29 आया हुआ है, जिसमें इंग्लिश बैच नंबर 31 उसमें आया हुआ है। स्पोकन इंग्लिश का आज शाम को डेमो है 6 बजे। कल मैं नहीं ले पाई थी, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो आज शाम को डेमो इसका है 20 जुलाई का। आज क्लासेस का 6 से 7 डेमो चलेगा आज, ठीक है। कंपल्सरी इंग्लिश अगर आप लोगे तो बेटा इसमें स्पोकन इंक्लूडेड है। इसमें आपको एसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग सब हो जाएगा, और ये इंक्लूडेड है पूरा कंप्लीट स्पोकन के साथ, ठीक है। इसलिए याद रखना, आप कंपल्सरी इंग्लिश ले लोगे तो स्पोकन उसके साथ हो जाएगा। अगर आप कहोगे नहीं हम इतना पैसे खर्च नहीं कर सकते और इतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप वीओडी बैच ले लो सिर्फ 999 में। लेकिन अगर आप टियर 3 दे रहे हो अभी एसएससी सीजीएल का, तो बेटा ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो भी, ठीक है। मेरा 20 जुलाई को एक बैच आया था, इसमें आज मेरा डेमो है ऑफलाइन 4 से 5:30, ठीक है। और एक बैच मेरा जो आया हुआ है वो है अभी, जिसका अभी अभी डेमो खत्म ही हुआ है, वो है इंग्लिश स्पेशल का 31 का, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मेरा एकदम 0 है मैम, मुझे कुछ नहीं आता है। बेटा कुछ नहीं आता तो भी हो जाता, लेकिन अगर आप चाहो तो अपना स्पोकन ऐसे लेटर वगैरह लिखना सीख सकते हो और एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो A to Z बैच में। इसमें आपका 3 बैच खुल जाएगा। अगर आप अलग अलग लोगे तो आपको 7,500 का पड़ेगा, लेकिन एक साथ लोगे तो आपका 5,000 का पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। परसों आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन आज शाम को स्पोकन का क्लास में मिलते हैं शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच।